हाय, कभी आपने ये सोचा है कि ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नाम का ऐसा चीज ही क्यों है? कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही क्यों जाना है यार? वो उसे जो मन करे वो क्यों नहीं खरीद सकता? अगर आपको भी ये सब क्वेश्चन सताता है तो चलिए हम लोग आज उसे डील करते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ कुमार और आप लोग देख रहे हैं कॉमर्स नॉलेज हब। आज हम लोग आगे बढ़ने वाले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, जिसमें हम लोग सिंगल कमोडिटी केस को डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैंने अभी आपसे पहले कहा कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाना जरूरी पड़ जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हमें किसी भी कमोडिटी के लिए क्या एक प्राइस पे करना पड़ता है और हमारा इनकम क्या होता है? इनकम हमारा फिक्स्ड होता है। क्योंकि हमारा इनकम फिक्स्ड होता है तो हम लोग सब चीज खर्च नहीं कर सकते। हम क्या चाहते हैं? जितना हम प्राइस पे करें उतना हमको सेटिस्फैक्शन मिल जाए भाई। और क्या चाहिए? यही होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, मतलब सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाए, उसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब जितना प्राइस पे करे उतना सेटिस्फैक्शन मिल जाए। एक और चीज हो सकता है क्या? आपका सेटिस्फैक्शन या फिर सेम ही टर्म में लगते हैं, प्राइस आपका, प्राइस आप ज्यादा पे कर रहे हो लेकिन आपको सेटिस्फैक्शन जो उतना नहीं मिल रहा है। प्राइस आप 100 रुपए दे रहे हो, सेटिस्फैक्शन आपको 50 रुपए का मिल रहा है, तो फिर आप क्या करोगे? बोले नहीं भाई ये सामान नहीं खरीदना है, तो आप क्या करोगे? परचेज करना है, ड्रॉप कर दोगे। ड्रॉप कर दोगे, आप वो सामान नहीं खरीदोगे। तो ये क्या हो गया आपका? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन से थोड़ा आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तब ये कंडीशन आता है आपका, प्राइस ज्यादा हो गया सेटिस्फैक्शन से। उल्टा फिर एक और चीज हो सकता है क्या? प्राइस कम है, सेटिस्फैक्शन आपका ज्यादा है, ये भी तो हो सकता है। ये तीन कंडीशन हो सकता है। आप सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा मिल रहा है, प्राइस कम पे करना है, आप क्या करोगे? परचेज इंक्रीज कर दोगे। तो यही तीन कंडीशन है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। प्राइस अगर अगर आपसे पूछे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सा है, ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन, सॉरी ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है। जब जितना प्राइस पे करे उतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और क्या हो सकता है? जब प्राइस ज्यादा रहेगा सेटिस्फैक्शन से तब क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे? परचेज घटा देंगे। तो जब परचेज घटा देंगे तो हम लोग प्राइस तो पे नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा? ये आगे बढ़ के आपका P इक्वल टू सेटिस्फैक्शन पे पहुंच जाएगा। फिर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ गए। फिर क्या हो सकता है? और एक कंडीशन क्या बन सकता है आपके साथ कि आपको सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा मिल रहा है लेकिन प्राइस कम पे करना पड़ रहा है। तो आप क्या किए? परचेज बढ़ा दी। परचेज बढ़ाएंगे तो फिर आपको और पे करना पड़ेगा, तो आपका प्राइस क्या होगा? इंक्रीज हुआ। प्राइस इंक्रीज हुआ लेकिन अगर आपको उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो आप क्या कर दोगे? परचेज घटाओगे। तो जैसे ही आप परचेज घटाओगे तो ये कंडीशन फिर से आ जाएगा जो P इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, प्राइस इक्वल टू सेटिस्फैक्शन। आपको उतना सेटिस्फैक्शन मिलने लगेगा जो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है। मतलब ये दोनों कंडीशन आपका फिक्स नहीं रहेगा, ना ही ये फिक्स रहेगा, ये आपका ऊपर नीचे करते रहेगा। कभी होगा प्राइस इक्वल टू सेटिस्फैक्शन है तो आपका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस ज्यादा हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन कम होगा। जैसे ही प्राइस ज्यादा हुआ, सेटिस्फैक्शन कम हुआ, आपका रिएक्शन क्या होगा? परचेज कम कर दोगे। अगर सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, कोई भी चीज से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई आप हो रहे हैं लेकिन प्राइस पे नहीं करना पड़ा है, क्या करोगे? परचेज बढ़ा दोगे। तो यही आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इतने अच्छे तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा। अब एक बात करते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे प्राइस और सेटिस्फैक्शन को डायरेक्टली हम लोग देख रहे हैं, कंपेयर कर पा रहे हैं, लेकिन सेटिस्फैक्शन को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं? हम लोग यूटिलिटी कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। और हम लोग हर एक यूनिट पे जितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसका बात कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया? मार्जिनल यूटिलिटी आपका। तो हम लोग प्राइस को किससे कंपेयर कर रहे हैं? मार्जिनल यूटिलिटी से। अब एक बात बताओ, क्या आप हाइट सेंटीमीटर में नापते हो, इसको 10 केजी वेट के साथ कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप कह सकते हो कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 केजी? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। सेम यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी किस में आता है? आपका यूटिल्स में आता है, लेकिन प्राइस आपका क्या आता है? मॉनेटरी टर्म में, रुपीज में आता है। तो अब हमको क्या एक किसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम लोग किसको कन्वर्ट करते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी को करते हैं। तो प्राइस उतना ही रहने देंगे उसी में, तो इसको हम लोग लिख देते हैं MUM। ये कैसे निकलता है? तो मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स को हम लोग रुपीज 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको क्या आता है? MUM आ जाता है। अब कंपेयर कर सकते हो, प्राइस भी मॉनेटरी टर्म में और आपका मार्जिनल यूटिलिटी भी जो है, सेटिस्फैक्शन भी जो है, मॉनेटरी टर्म में है। तो अब इसको इस पे पुट कर देते हैं। अगर P इक्वल टू MUM हुआ तो इक्विलिब्रियम कंडीशन। प्राइस ज्यादा पे कर रहे हो MUM से, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम मनी जो आपका सेटिस्फैक्शन है, प्राइस ज्यादा पे कर रहे हो तो क्या करेंगे? परचेज घटा देंगे। ये P यहाँ पे परचेज है आपका, परचेज ड्रॉप कर देंगे। अगर आपको सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है, जिधर आपको खुलेगा, ये भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं लेस देन ग्रेटर देन में, जिधर आपका खुल रहा है वो आपका क्या होगा? ग्रेटर होगा। जैसे इधर आपका इसका फेस खुला तो आपका ये क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो MUM ज्यादा है P से, मतलब सेटिस्फैक्शन आपका
ज्यादा है प्राइस से, तो आप क्या करोगे, परचेज इंक्रीज कर दोगे। ये आपका क्या है, ये आपका है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस। आई गेस आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको एक ग्राफ से भी देख लेते हैं, बस इसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी केस ऑब्वियसली। तो इसको हम लोग एक ग्राफ से देखते हैं। 5 चीज लेते हैं, यूनिट्स, प्राइस, और आपका क्या आएगा MU इन यूटिल्स और MUM, और फिर हम डिफरेंस से देखेंगे कि आपका क्या सेटिस्फैक्शन रहा है। ये डिफरेंस आपका बताएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन आपका, जो हम लोग 3 डिस्कस किए। तो यूनिट हम लोग रखते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। प्राइस आपका 10 रख लेते हैं पर यूनिट, 10 10 10 10 10 10। MUM रखते हैं, पहले आपको 20 था, क्योंकि हम लोग पढ़े लॉ ऑफ DMU, यहाँ भी अप्लाई होता है, तो लॉ ऑफ DMU लगेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी घटता चला जाएगा। 20 16 10, मैं ऐसे ही कोई रफ फिगर ले रहा हूँ, 10 4 0 -6 ये ले लेते हैं। MUM आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं ₹1 से डिवाइड कर दूंगा इससे, तो MUM आ जाएगा 20 16 10 4 0 -6। सबसे अच्छा MUM आप हमेशा रखो ₹1, तो आपको दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर दोगे। डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस किसका देखेंगे, MUM लेस प्राइस, तब पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो 20 लेस 10 क्या हुआ, ₹10 का आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पे आपका क्या है, MUM ग्रेटर देन प्राइस, तो आप क्या करोगे, परचेज इंक्रीज करोगे। यहाँ भी आप देखो 14 लेस 10 4, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी क्या करोगे, परचेज इंक्रीज रखोगे। यहाँ पे क्या है, 10 है आपका, और ये भी कितना है, 10 10 - 10 = 0, मतलब क्या हो गया, MUM = प्राइस। अब फिर आगे देखते हैं, यहाँ क्या आपका सेटिस्फेक्शन 4 का मिल रहा है, प्राइस आपको ₹10 पे करना पड़ा है। बहुत खराब बात है, ₹4 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और प्राइस ₹10 का पे कर रहे हैं, मतलब -6 का हमारे पास क्या है, डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका प्राइस, या फिर ऐसे लिखते हैं, प्राइस ग्रेटर देन MUM MV लगता है ये, ओके। नाउ अब यहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन ₹0 का मिल रहा है, क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ DMU का बात किए थे, सेटिस्फेक्शन घटता चला जाता है। अब 0 हो गया, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा, तो 0 - 10, तो आपको अब -10 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मतलब नेगेटिव सेटिस्फेक्शन, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, उल्टी हो रहा है, बहुत ज्यादा उल्टी होगा। अब यहाँ पे वैसे ही -6 का सेटिस्फेक्शन था, मतलब पहले से ही पेट खराब था और हालत खराब कर दिया है ₹10 और पे करवा के, -16 का सेटिस्फेक्शन। ये सब जगह पे आप देखो तो क्या हो रहा है, इसको हम लोग ऐसे क्लब कर सकते हैं। देखो इसमें क्या है आपका MUM = प्राइस, ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन, ना ही परचेज करोगे, इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, यहाँ पे जैसे वैसे रहने दोगे। इस केस में क्या करोगे, आपको प्राइस ज्यादा पे करना पड़ रहा है, आपको ₹4 पे कर रहे हो, सॉरी ₹10 पे कर रहे हो और ₹4 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आप क्या कर दोगे, परचेज डिक्रीज कर दोगे। और यहाँ पे क्या आप 20 रुपीज का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, प्राइस कितना पे करो, सिर्फ ₹10, आपको ₹10 का ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, परचेज इंक्रीज कर दोगे। यही है आपका इसका ग्राफ, आपका सिंगल कमोडिटी केस का। अगर इस पे सॉरी शेड्यूल आपका, अगर आप ग्राफ देखोगे, इधर आपका MUM एंड प्राइस आया, इधर यूनिट्स आया आपका XY, ठीक है, 5 10 15 20। तो प्राइस आपका क्या है, कांस्टेंट है, सीधा लाइन चला जाएगा, जो कांस्टेंट होता है सीधा आ जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या डिक्रीज करेगा, 1 2 3 4 5 6 रखते हैं। 20 पे था आपका, 20 पे फर्स्ट, ठीक है, यहाँ पे ये रहा। फिर सेकंड पे आपका प्राइस तो वही रहेगा, MUM कितना 14 है, 14 आपका अराउंड इस जगह पे आएगा। फिर थर्ड, सॉरी थोड़ा इधर, और फिर थर्ड आप करो, ये आप करो तो आपको ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा, जो थर्ड पे टेंशन आपका ये यहाँ, 4 पे आपका 4 है, 5 पे आपका 0 है, फिर नीचे चला जाएगा आपका, और 6 पे आपका -6 है। तो यहाँ पे अगर हम 5 रखते हैं, -5, तो कहीं यहाँ पे आएगा। तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, मेरा टेढ़ा हो गया, ये स्ट्रेट लाइन ऐसा जाएगा। अगर मुझसे आप ग्राफ पूछो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा आपका। MU आपका ये हुआ, ये प्राइस हुआ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, सिंगल कमोडिटी केस समझ में आया हो, और आपको ये कंडीशन समझ में आया। अगर आपको सिंगल कमोडिटी केस में आपको MU से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझाना होगा, तो आप दिखाओगे पहले कि अगर MU
प्राइस इक्वल टू आपका MUM रहता है, तो आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। और फिर बताओगे अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर ऐसा होता है क्या करेंगे, मतलब अगर आपका यूटिलिटी ज्यादा, सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो गया प्राइस से, तो आप क्या करेंगे, परचेज इंक्रीज करेंगे, परचेज इंक्रीज करेंगे तो प्राइस और पे करना पड़ेगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हमारा सेटिस्फेक्शन घट जाएगा, और सेटिस्फेक्शन जैसे घटेगा तो आपका एक कंडीशन फिर से आ जाएगा ये वाला MUM इक्वल टू प्राइस, और सेम इसका इसमें भी होगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और मेरा इंस्टा हैंडल भी दिया हुआ है, आप मुझे वहां भी DM कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।